वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट बताए थे। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग क्या होता है, कभी भी हमें कहीं ब्लीड हो जाए तो वहां पे क्लॉट बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्लॉट ना बने तो क्या होता है, ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, और अगर ब्लीडिंग हो जाती है ज़्यादा तो ब्लड लॉस होता है बॉडी से, और अल्टीमेटली डेथ होने का चांस रहते हैं। जो सबसे पहला और डिसऑर्डर है जो क्लॉटिंग की वजह से होता है, नॉन ब्लड क्लॉट ना करे, तो वो है पहला आपका हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या है, हम डिटेल में पढ़ते हैं। हीमोफीलिया इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8। हमारी बॉडी में, हमारे जब भी ब्लड क्लॉट होता है तो हमारी बॉडी में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। उनकी हर एक क्लॉटिंग फैक्टर का अपना फंक्शन है। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, जब उसकी एब्सेंस की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। सो व्हाट इज हीमोफीलिया? इट इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। सो विच क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर? यू कैन राइट फैक्टर 8। दिस डिजीज अकर्स इन मैन। ये मोस्टली जो हीमोफीलिया है ये किस में पाई जाती है, मैन में, बट इट इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड थ्रू वुमेन। बट ये ट्रांसमिट किससे होती है, थ्रू वुमेन। वुमेन कैरी द जीन्स बट नॉट द डिजीज। वुमेन के अंदर ये जीन्स होते हैं, वुमेन के अंदर ये जीन्स होते हैं, लेकिन वो ये बीमारी कैरी नहीं करती है। जब वो जीन्स मैन में आके ट्रांसफर होते हैं तो जो मैन होते हैं वो सफर करते हैं इस डिजीज से। So hemophilia is a bleeding disorder in which the blood does not clot properly. Hemophilia एक bleeding disorder है जहां पे जो blood है वो properly clot नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, it leads to spontaneous bleeding as well as bleeding following injuries और surgery. अगर कहीं सर्जरी होती है, वहां पे अगर आपको कट लगता है तो वहां पे ब्लीड जो है वो होता रहता है, क्लॉटिंग नहीं होती है। और अगर कहीं लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, वहां पे भी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो, जो मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ ना, ये आपको अगर हीमोफीलिया पे टॉपिक आ जाता है तो आपने स्टार्टिंग से हीमोफीलिया क्या होता है, किसमें पाया जाता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो सब लिखने हैं। टाइप्स क्या है हीमोफीलिया, कंप्लीट उस टॉपिक पे भी आ सकता है। और अगर आपको पूछे जाए व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ क्लॉटिंग, तो उसमें जो सबसे पहला डिसऑर्डर आएगा वो है हीमोफीलिया। अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। सिम्टम्स क्या होते हैं, मैनी लार्ज और डीप ब्रूसेस। आपको मैंने बताया था, आपको जब भी कहीं कट लग जाए या फिर अंदर जो है वो क्लॉटिंग नहीं होती है, वो आपको एक निशान टाइप दिखेंगे, बड़े बड़े और डीप। देन ब्लड इन यूरिन और स्टूल। आपके स्टूल में और यूरिन में ब्लड पास होना शुरू हो जाएगा। पेन, स्वेलिंग और टाइटनेस इन योर जॉइंट्स। स्वेलिंग होना या पेन होना या टाइटनेस हो जाना आपकी स्किन के, आपके जॉइंट्स के, जोड़ जुड़ जाते हैं, चला नहीं जाता है। नोज ब्लीड्स विदाउट ए नोन कॉज। आप अच्छे खासे चल रहे थे या बैठे थे, लेटे थे, तो आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी नाक से। विदाउट अ नोन कॉज नोज गेट्स ब्लीड्स। देन फिफ्थ वन इज अनएक्सप्लेन्ड एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स और इंजरीज और आफ्टर सर्जरी और डेंटल वर्क। कोई भी कट या कोई भी सर्जरी, माइनर और मेजर सर्जरी हो, तो आपको क्या होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है फ्रॉम द कट। देन अनयूजुअल ब्लीडिंग आफ्टर वैक्सीनेशन। जब आप वैक्सीनेशन करवाते हो तब भी आपको वहां से ब्लीड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी स्किन में कहीं पे कट लगा है, कुछ भी है, वहां से जो ब्लीड होना शुरू हो जाए तो मीन्स इट इज अ सिम्टम ऑफ हेमोफीलिया। देन सेवंथ वन इज इन इन्फेंट्स अनएक्सप्लेन्ड इरिटेबिलिटी। अगर बच्चों में अगर ये डिजीज पाई जाती है तो हमें कैसे क्या सिम्टम्स मिलेंगे, बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, हर बात पे गुस्सा करते हैं। इरिटेशन जब बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं उसको किसके सिम्टम्स हैं, हेमोफीलिया के। चलिए अब पढ़ते हैं हम हेमोफीलिया की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले इसकी 3 टाइप्स होती हैं, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी एंड हेमोफीलिया सी। हेमोफीलिया ए क्या होता है, इट कॉज्ड बाय द लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी की वजह से जो हेमोफीलिया होता है उसको हम बोलते हैं हेमोफीलिया ए। अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ हेमोफीलियक्स हैव टाइप ए डिजीजेज। यूजुअली अगर आप
100% में देखा जाए हेमोफीलिया की डिजीज से अगर लोग सफ़र कर रहे हैं, उसमें से जो 85% लोग होंगे उनको हेमोफीलिया जो होगा वो फैक्टर 8 की एब्सेंस की वजह से होगा। देन हेमोफीलिया बी, इट कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। हेमोफीलिया सी कौन सा होता है? दिस इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू रेफर टू अ लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। ठीक है। हेमोफीलिया ए, एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, हेमोफीलिया बी, एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड हेमोफीलिया सी, एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। ओके, सो ये थे टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया। देन कम्स हम इसकी ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। ट्रांसमिशन हम नहीं करते मीन्स कैसे इसकी ट्रांसमिशन होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैंने जैसे आपको बताया हेमोफीलिया जो है ये मोस्टली मेन में पाया जाता है, बट ट्रांसमिट कौन करता है? फ्रॉम अ वीमेन। वीमेन में इसके जीन्स पाए जाते हैं, नॉट अ डिजीज, बट मेन में इसकी डिजीज पाई जाती है, नॉट अ जीन्स। सो ट्रांसमिशन कैसे होती है? इट इज ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट टू अ चाइल्ड। Both hemophilia A and B are inherited in the same way because both the genes for factor 8 and factor 9 are located on the X chromosome. दोनों जो हेमोफीलिया A और जो B हैं ये दोनों एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की एब्सेंस की वजह से होते हैं A और B हेमोफीलिया, लेकिन जो दोनों के जीन्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? X क्रोमोसोम में। सो दोनों की जो ट्रांसफर है वो ट्रांसमिशन है वो सेम वे में होती है। वाई इट इज कॉल्ड क्रिसमस डिजीज भी हम इसको कहते हैं। किसको? हेमोफीलिया को क्रिसमस डिजीज क्यों कहा जाता है? हेमोफीलिया बी, ऑल्सो नोन एज फैक्टर 9 हेमोफीलियक, इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच अवर ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। हेमोफीलिया बी जो है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 की वजह से होता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको हम किसकी वजह से होता है? ये जब ब्लड क्लॉट प्रॉपरली ना करे। इसको हम क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक स्टेफन क्रिसमस नाम का एक पर्सन था, उसने डायग्नोज किया था इस कंडीशन को, हेमोफीलिक बी को, इन 1952। सो अगर आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द डिसऑर्डर्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स और एक्सप्लेन हेमोफीलिया, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, व्हाई इट इज नोन एज क्रिसमस डिजीज, सो आप जितनी मैंने आज की वीडियो में बताया वो सब आप उसमें मेंशन करोगे। लेकिन सेकंड जो डिसऑर्डर है क्लॉटिंग का वो है आपका थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस पे अगर आपको इंडिविजुअल वीडियो आती है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो आप उस पर वो लिख सकते हैं। अदरवाइज जो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए पूछा जाए कंप्लीट क्वेश्चन तो सेकंड उसमें आएगा थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस क्या होता है? इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग जो होती है ब्लड की उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस। इट मे अकर ड्यू टू रफनिंग और थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल। थ्रोम्बोसिस कैन ऑब्स्ट्रक्ट एसेंशियल ब्लड वेसल्स लाइक कॉर्नरी और सेरिब्रल वेसल, इट में लीड टू डेथ। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है। ये है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर आपके आरबीसीज मूव कर रहे हैं, ये आपके आरबीसीज है। अब ये है आपकी वेन्स जिसके थ्रू जो है वो ब्लड मूव करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ये जब ये वेन्स होती हैं, जब एक क्लॉटिंग जो ब्लड है वो यहाँ पे गत्था टाइप उसका से गुच्छा टाइप बन जाता है, तो क्या होता है जो आरबीसीज का जो पाथ है, ये जो वेन है, देखो अगर ये क्लॉट थ्रोम्बस है ना, ये तो ये जब क्लॉट जब बनेगा ऐसा ऐसा आएगा तो ये क्या करेगा? इसका जो रास्ता है वो कम कर रहा है, जैसे बढ़ता गया पास आएगा तो क्या होगा? ये जो ब्लड का पैसेज है ये कम होता है, कम होता कम हो जाएगा। जब कम होता कम हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? ये इस ब्लड की ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा पूरा, तो जो ब्लड का पैसेज है वो क्या होगा? रुक जाएगा, क्योंकि ये आगे आ जाएगा। जब रुक जाएगा तो उस प्रॉपर जो पार्ट है, जो प्रॉपर जो वेन है, वहां पे जो ब्लड है वहां उसको जो फ्लो है वो नहीं होगा, वहां पे ब्लड पास नहीं होगा। हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर ब्लड पास ना हो तो इट मीन्स अल्टीमेटली क्या हो जाती है? पर्सन की डेथ हो जाती है। सो दिस वन इज थ्रोम्बस। सो थ्रोम्बोसिस क्या होता है? इट इज अ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? हमारी ब्लड वेसल का थिक हो जाना, जिसको हम आर्थीरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। सो थ्रोम्बस क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है एसेंशियल ब्लड वेसल्स को, जैसे कि कॉरोनरी या सेरिब्रल वेसल्स होती हैं। देन इट इज अ सीरियस कंडीशन वेयर अ क्लॉट फॉर्म्स इनसाइड अ ब्लड वेसल इन अवर बॉडी या हमारे हार्ट के अंदर। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि इनसाइड ब्लड वेसल्स कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो। अगर ये ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा तो क्या होगा? ब्लड के फ्लो को कम कर देगा। If a clot gets stuck in a critical location like our lungs or brain, it can cause life-threatening condition like heart attack or a person can
डाई आल्सो। अब है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स जो थ्रोम्बोसिस के होते हैं डिपेंड ऑन द साइज ऑफ क्लॉट एंड इट्स लोकेशन। डिपेंड करता है कि जो क्लॉट है ब्लड वेसल के अंदर वो छोटा है या बड़ा है और किस लोकेशन में क्लॉट प्रेजेंट है। आर्टेरियल और वेनस क्लॉट्स आफ्टर फॉर्म इन योर लेग्स बट कैन आल्सो फॉर्म एनीवेयर इन अवर बॉडी। आर्टेरियल या वेनस क्लॉट जो है वो आपकी लेग्स में यूजुअली पाए जाते हैं बट बॉडी में कहीं और भी हो सकता है। ब्लॉकेजेस बिकम much more likely to form in areas with very small blood vessels, especially our brain, lungs and farther down in our arms and legs। हमारी आर्म्स, लेग्स में, हमारे ब्रेन, लंग, कहीं पे भी ये क्लॉट पाया जा सकता है और ये इसी क्लॉट को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। सो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कुछ समझ ना आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बार बार अपनी हर वीडियो के बाद यही बोलती हूँ कि अगर किसी को बड़े सारे बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है, बट प्लीज फ्री टू मैसेज मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इफ एनीवन वांट्स माय व्हाट्सएप नंबर आई विल टेक्स्ट हिम। सो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।